कोई भी मेरे को नहीं मिलने आया कि तुम लोगों ने कुछ खाया है या नहीं खाया। नहीं बेटा, 2 साल हो गए वो मेरे पास नहीं। उन लोगों ने बोला कि अभी ये हम लोगों के ऊपर बोझ ही बनेगा। जैसे हमारे साथ करते हैं, कल को उनकी औलाद उनके साथ करेगी। मैंने अपने कफन का इंतज़ाम उन दोनों जियों का किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसन इकबाल और आप देख रहे हैं आई न्यूज़ डिजिटल। ना आसमान गिरा ना ज़मीन फटी। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आपको हमारी सोसाइटी का वो फेस दिखाने लगा हूं जो कि एक बड़ा क़यामत ख़ेज़ है। और मेरा ये दावा है कि अगर ये आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपकी आंखें ज़रूर नम हो जाएंगी। मेरे साथ मौजूद हैं खिज़र हयात साहब। इनके 8 बच्चे हैं, 5 बेटियां और 3 बेटे। इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी जो भी इन्होंने कमाया अपने बच्चों की परवरिश में लगाया, ताकि कल को जब ये बूढ़े हों तो इनकी औलाद इनका सहारा बने बुढ़ापे का। लेकिन इन्हें ये कहाँ मालूम था कि जब इन पर बुढ़ापा आएगा तो इनकी औलाद इनको सहारा देने के बजाय इनको घर से निकाल देगी और इनको दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। और ये यहाँ पे रावी के पुल के नीचे बड़ी खस्ता हाली में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनसे अहवाल जानते हैं इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खिज़र साहब, क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आप इन हालात में भी शुक्र कर रहे हैं अल्लाह का, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं, आप यहाँ पे कितनी देर से मुकीम हैं ये पुल के नीचे? पुल के नीचे बेटा मुझे 2 साल हो गए हैं। वैसे मुझे यहाँ पे 25 साल हो गए हैं। मकान भी लिया हुआ था किराए पे, तो अब हिम्मत नहीं है, खुद मजदूर आदमी हूँ तो मकान मैं नहीं ले सकता था। नहीं तो आप अपने घर में क्यों नहीं रहते हैं अपने बच्चों के साथ? बेटा बच्चों के पास क्या रहना है, पास होगा तो बच्चे भी हैं, पास नहीं है तो कोई भी नहीं है। एक बेटी के पास मैं 6 माह रह के आया हूँ जब मेरी ये टांग कटी है। 1000-1200 रुपया रात सुबह को देना तो बेटा हम लोगों को नाश्ता मिलना। जी हमने नहीं दिया तो जब उन लोगों ने बैठ के खाना है तो हम लोगों को मिलना है। हम लोग मजदूर बीमार हैं, हम लोगों को घंटे बाद या 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। नहीं तो ऐसा क्या हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई आपके बेटों के साथ तलह कलामी होगी कि उन्होंने कहा कि जी आप जाएं, हम नहीं आपको रख सकते, आप जाएं अपना खुद गुजारा करें जाके? क्या आपने क्या कोई उनको कहा था कि सोने का नवाला दे दें, या उनसे आपने कोई गाड़ी वगैरह को मांग ली थी जो वो पूरी नहीं कर पाए? बेटा उन्होंने क्या मुझे सोने का निवाला खिलाना है। यहाँ पे आए हैं 2 साल हो गए हैं, कोई भी मेरे को नहीं मिलने आया। इसके आगे इसने ये नहीं पूछा कि तुम लोगों ने कुछ खाया है या नहीं खाया, मैं ला के दे दूँ। तो 2 साल हो गए, वो कभी आपका पता तो लेने आते होंगे कि यार देखें हमारे वालिदैन किस हालात में रह रहे हैं, कि उन्होंने खाना खुना खाया? कभी उनको खुदा खौफी आई हो? कभी तो उन्होंने आगे पूछा होगा कि हमारी माँ किस हाल में रह रही है, बताएं माँ जी, कोई दवाई वगैरह बताएं। नहीं बेटा, 2 साल हो गए वो मेरे पास नहीं। उन्होंने आके पूछा कि आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं है, किस हाल में है। एक दिन एक बेटा आया था, आगे बोलता जी मुझे 30,000 रुपया दो। मैंने कहा बेटा मैं कहाँ से दूँ, मेरे को दिया हुआ है, ये तो मेरे को दिया हुआ है तो मेरे से ले लो। अजी मैंने काम पे लगाना है। मैंने कहा तुम लोगों के काम को मैं क्या करूँ, कि मैं खुद मजदूरी करता हूँ, पता नहीं हम लोग अपना पेट कैसे पालते हैं। उसके बाद वो भी नहीं आया। क्या कि उधर जाएँ उनके पास कुछ हो तो ले आए, मैंने कहाँ से देना बेटा। अच्छा खिज़र साहब, मुझे बताएं कि आपने अपने बच्चों की परवरिश की और वो इस तरह कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी तरबियत में कोई कमी रह गई हो, या आपने या कोई ऐसा काम कर दिया है अपनी जवानी में, या ज़ाहिर है कि उसके कोई गुनाह की सज़ा मिली है आपको आपकी औलाद की सूरत में, या कोई इस तरह का कोई, क्या आप इसको कहेंगे तरबियत में कमी रह गई? हो सकता है कि बेटा मेरी तरबियत में कुछ कमी हो, कारोबार भी उनको सिखाया है, इससे अलावा मैं क्या कर सकता था। काम उनको बताया भी ये काम करो, तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं तो आपके जो बच्चे आप बदले हैं उनके तेवर, वो शादी के बाद बदले हैं या पहले भी इस तरह की होती थी घर में बातें? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं होती थी।
जब ये मेरे साथ हादसा हुआ है ना, उसके बाद बेटा उनके चाल चलन जो है ना वो आगे पीछे। क्या हादसा हुआ आपके साथ? ये बेटा शुगर के साथ जो मेरी टांग कटी, उन लोगों ने बोला कि अभी ये हम लोगों के ऊपर बोझ ही बनेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो बेटी हैं वो शादीशुदा हैं? बेटा 5 बेटियाँ शादीशुदा हैं। तो वो शादियां तो जाहिर है वो उनके भाइयों ने की होंगी, आप तो इतने नहीं है कमा वगैरह रहते? नहीं बेटा, वो मैंने खुद की हैं, बेटों की भी मैंने खुद ही की हैं, मगर मुझे मालूम नहीं था कि बुढ़ापे के अंदर आके मेरे साथ ये काम होना है। बेटे वो जवान होने के बजाय उनको आपका सहारा और अपनी बहनों का सहारा बनने के बजाय आपने की, क्योंकि आपके पास चलें आपने की, अच्छी बात है, वालिदैन का जितना फ़र्ज़ हो सके वो अदा करते हैं। अच्छा, तो आपके बेटे जो हैं वो किराए के मकान पे रहते होंगे? नहीं बेटा, वो अपने ससुराल में है, ससुराल के साथ रहते हैं, पता नहीं उनका अपना है या उन्होंने किराए पे लिया है। 2 साल हो गए हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई उनके साथ। अच्छा, एक वालिदैन का और अपनी औलाद के साथ ना बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है कि उन्होंने ज़ाहिर आपने उनकी ख्वाहिशें भी पूरी की, उन्होंने कहा होगा जी अब्बा जी हमें एक खिलौना चाहिए, आपने रात को 2 घंटे ज़्यादा काम किया, अगले दिन आप लेके आए, उनके साथ अच्छे बड़े मोमेंट हो गए और कोई भी इमोशनल मोमेंट भी होते हैं उनके साथ। तो आप मुझे बताएं उनकी याद तो आपको आती होगी कि ज़ाहिर है कि यार मेरी औलाद थी, कल यहाँ पे खेलते थे मेरे सामने, कहते थे अब्बा जी मुझे ये कर दें वो कर दें, तो आज आपके साथ नहीं, आपको पूछने भी नहीं आते वो कि रोटी खाइए कि नहीं, तो याद तो ज़ाहिर आपको आती होगी। बेटा आती तो है औलाद की, मगर जब वो औलाद ना आए तो फिर माँ बाप खुद भूल जाता है। या हम लोगों को खिदमत नहीं करनी तो हम लोगों ने क्या करना है। यहाँ से भी मेरा एक बेटा गुजरा है, उसने आके ये नहीं पूछा कि आप लोगों ने कुछ खाया है नहीं खाया, भले मैंने अपनी जेब से पैसे देने हैं, मैंने उस औलाद को बेटा फिर मैंने क्या करना है, जिन्होंने आके पूछने नहीं मेरे को भाई तुम लोग कैसे हो, किस हाल में हो, तो फिर मौज कर जैसे हमारे साथ करते हैं कल को उनकी औलाद उनके साथ करेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह पाक उनको हदायत दे देता है, वो नेकी की राह पे आ जाते हैं, उनको पता चलता है कि नहीं हमने अपनी वालिदैन के साथ गलत किया, वो आगे आपके पाँव पड़ देते हैं, वो कहते हैं जी अब्बा जी हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती होगी, तो आप माफ़ कर देंगे उनको? बेटा मेरी तो बात जो है वो बाद में है, पहले उनकी वालदा उनको माफ़ करेगी तो मेरे से भी माफ़ी है। ये वालदा ने माफ़ी नहीं देनी तो बेटा मैंने कहाँ देनी है, कि मेरा एक ज़िंदगी का साथी है वो। मैंने अपने कफन का इंतज़ाम उन दोनों जियों का किया हुआ है। हम लोग, मैं ये नहीं चाहता कि कोई बेटी या बेटा या बहू बोले जी हम लोगों ने अपने सौरे को या अपने बाप को या अपनी वालदा को कफन डाला है। मैं ये नहीं सुनना चाहता बाद में, कोई बद्दुआ ना दे कि भी मैंने उनको खिलाया है या पिलाया है। बेटा मैंने ज़िंदगी में यही सोचा है, देखने वालों को भी यही बोलूँगा कि अपने बुढ़ापे के लिए अपना सहारा जो है ना वो अपने पास रखें। जी, तो नाजरीन, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें ज़रूर नम होंगी। बड़े सवाल हैं मेरे अभी दिमाग में, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बड़ी एक इमोशनल सा माहौल हो गया पैदा, मुझसे खुद भी सवाल नहीं किए जा रहे इनसे। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हम नीचे इनका नंबर मेंशन करें, आप इनसे रब्ता करें, इनके दुख दर्द जानें और इनकी ही मदद करें। इसके साथ ही इजाज़त दें अगली वीडियो के लिए।